टुडेस टॉपिक डिस्कस टू जेनेटिक मार्कर्स। जेनेटिक मार्कर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जेनेटिक मार्कर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं और क्या इनका एप्लीकेशन है, ये हम पढ़ेंगे। तो जेनेटिक मार्कर्स जो होते हैं वह उन्हें हम इस तरह से डेफिनेशन देंगे इसकी कि जेनेटिक मार्कर्स वो डीएनए सीक्वेंस होते हैं या फिर वो जीन होते हैं जिनकी लोकेशन क्रोमोसोम पर पहले से ही पता होती है और वो किसी न किसी ट्रेड के या किसी पर्टिकुलर जीन के साथ संबंधित होते हैं। ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहाँ पे आपको जो ग्रीन सिलेक्शंस दिख रहा है, ग्रीन, वह है द ग्रीन सेक्शंस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ डिसरेबल जीन इन अ ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक कोड डेट द एसोसिएट विथ टू जेनेटिक मार्कर्स। यहाँ पे दो जेनेटिक मार्कर्स फ्लैग के रूप में दिखा रहे हैं, रेड फ्लैग्स के रूप में, और जो ग्रीन वाला है वह प्रेजेंस ऑफ अ डिजायरेबल जीन इन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट डिजायरेबल जीन्स है, और ये टू फ्लैग्स टू जेनेटिक मार्कर्स है, एसोसिएट हो रहे हैं, के साथ संबंधित है। अब जेनेटिक मार्कर्स की परिभाषा हमने देखी कि जेनेटिक मार्कर वो डीएनए सीक्वेंस होते हैं या फिर वो जीन्स होते हैं जिनकी लोकेशंस क्रोमोसोम पर पहले से ही पता होती है और वे किसी न किसी ट्रेड या किसी भी पर्टिकुलर जीन के साथ संबंधित होते हैं। तो इसकी परिभाषा हो गई जेनेटिक मार्कर से। अब हम इसके कैरेक्टर देखते हैं कि जेनेटिक मार्कर के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो जो जेनेटिक मार्कर ये डिफरेंट इंडिविजुअल या स्पीसीज में जो जेनेटिक डिफरेंसेस है उनके बारे में ये जानकारी देता है। मतलब जो डिफरेंट इंडिविजुअल है या उन स्पीसीज है उनमें जो जेनेटिक डिफरेंसेस पाए जाएंगे उनकी जानकारी जेनेटिक मार्कर देगा। ये क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिक होते हैं या फिर बहुरूपी होते हैं जेनेटिक मार्कर्स। इनमें इनके जीन में इनका समान इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, मतलब जीन में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, वितरण रहेगा, वो इक्वली या समान रूप से रहेगा। और ये है किसी न किसी जीन के साथ लिंक होते हैं। जेनेटिक मार्कर किसी न किसी जीन के साथ लिंक होते हैं जो उसके साथ जिसका एक डिस्टेंस फिनोटाइपिक है या जो पर्टिकुलर फिनोटाइपिक को शो करता है उसके साथ ये लिंक होते हैं। जो जीन्स फिनोटाइपिक कैरेक्टर या पर्टिकुलर फिनोटाइपिक जीन्स को या उसके साथ ही जेनेटिक मार्कर लिंक होंगे या फिर उस डिस्टेंस के साथ ये उस फिनोटाइपिक डिस्टेंस के साथ लिंक होंगे जो पर्टिकुलर फिनोटाइपिक को शो करता है। इसलिए इस जीन को क्या कहते हैं, टैग जीन भी कहते हैं, क्योंकि ये फिली पर्टिकुलर फिनोटाइपिकली यहाँ डिस्टेंस के साथ या जीन के साथ लिंक होता है। ये हमेशा क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर साइट पर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोकस या लोकाई भी कहते हैं। क्रोमोसोम स्ट्रैंड उसके एक पर्टिकुलर साइट, ये क्रोमोसोम स्ट्रैंड हो गया, उसकी एक कोई भी पर्टिकुलर साइट उस पर ये प्रेजेंट होंगे जिसे हम लोकस या लोकाई भी कहेंगे। ये खुद में जो टारगेट जीन को रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि ये टारगेट जीन के साथ लिंक होते हैं। ये जो होते हैं जेनेटिक मार्कर्स, ये टारगेट जीन के साथ लिंक होते हैं, इसलिए ये खुद को टारगेट जीन को रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए इसे साइन या फिर फ्लैग्स भी कहते हैं। अब हम जेनेटिक मार्कर की टाइप्स देखेंगे कि जेनेटिक मार्कर कितने टाइप से होते हैं। तो जेनेटिक मार्कर मेनली 3 टाइप से है। मॉर्फोलॉजिकल जेनेटिक मार्कर्स फर्स्ट, सेकंड हो गया बायोलॉजिकल जेनेटिक मार्कर, थर्ड हो गया डीएनए एंड मोलिकुलर मार्कर, मोलिकुलर जेनेटिक मार्कर। ये 3 टाइप से हो गए। कौन से मॉर्फोलॉजिकल जेनेटिक मार्कर्स, बायोलॉजिकल जेनेटिक मार्कर्स, डीएनए या फिर मोलिकुलर जेनेटिक मार्कर्स। तो जो फर्स्ट वाला देखते हैं हम, मॉर्फोलॉजिकल जेनेटिक मार्कर क्या होते हैं।
जो मॉर्फोलॉजिकल जेनेटिक मार्कर्स होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, क्लासिकल या फिर विजिबल फिनोटाइपिक मार्कर भी कहते हैं। क्लासिकल या फिर फिनोटाइपिक मार्कर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बेस्ट होते हैं किसके, विजिबल फिनोटाइपिक कैरेक्टर के, यानी जिन्हें हम आँखों द्वारा देख सकते हैं, उन कैरेक्टर्स को जिन्हें हम आँख के द्वारा देख सकते हैं या फिर विजिबल फिनोटाइपिक कैरेक्टर पे बेस होते हैं, इसलिए से हम क्लासिकल या विजिबल फिनोटाइपिक मार्कर भी कहते हैं किसे, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर को। मॉर्फोलॉजिकल मार्कर वह मार्कर्स होते हैं जो किस पे बेस, विजिबल फिनोटाइप बेस होते हैं, इसे हम आँखों द्वारा देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया लीफ का साइज हो गया, सीड का साइज हो गया, ग्रोथ हैबिट्स हो गई है, और या फिर हो गया फ्लावर का कलर हो गया, या फ्रूट्स का जो शेप है उसका हो गया, स्टेम की जो लेंथ है वो हो गई। ये सब फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स शो करेंगे। तो इसमें मॉर्फोलॉजिकल में हमें फिनोटाइपली विजिबल बेस पे जेनेटिक मार्कर के कैरेक्टर हमने देखे, और मॉर्फोलॉजिकल मार्कर को हम विजिबल मार्कर या विजिबल फिनोटाइपिक मार्कर या क्लासिकल मार्कर्स भी कहते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं बायोलॉजिकल मार्कर या बायोकेमिकल मार्कर्स। जो बायोकेमिकल मार्कर्स होते हैं सेकंड वाला, उसे प्रोटीन मार्कर्स भी कहते हैं। उसे हम प्रोटीन मार्कर्स भी कहते हैं। इसे हम क्यों कहते हैं प्रोटीन मार्कर, ये हम देखेंगे, क्योंकि ये जनरली प्रोटीन जो कि जीन्स के एक्सप्रेशन के कारण जनरेट होते हैं, इसीलिए इसे प्रोटीन मार्कर्स कहते हैं। ये बायोकेमिकल मार्कर जो होते हैं ये डिफरेंट जीन के प्रोडक्ट्स होते हैं, और ये डिटेक्ट होते हैं कैसे, इलेक्ट्रोफोरेसिस और स्पेसिफिक स्टैनिंग में। तो इस प्रकार से बायोकेमिकल मार्कर्स है। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में एंजाइम्स, एलोजाइम्स, प्रोटीन एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म एंड आर जो है बायोकेमिकल मार्कर्स। तो बायोकेमिकल मार्कर्स क्या होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के जीन को प्रोडक्ट होते हैं, और ये डिटेक्ट होते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस और इससे स्पेसिफिक स्टैनिंग में। ये क्या करते हैं, जनरली प्रोटीन होते हैं जो कि जीन के एक्सप्रेशन के कारण जनरेट होते हैं, इसीलिए इसे बायोकेमिकल मार्कर्स या फिर प्रोटीन मार्कर भी कहते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएंगे एलोजाइम्स, प्रोटीन्स एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म आर बायोकेमिकल मार्कर्स। अब एंजाइम्स क्या होते हैं, ये जनरली कोडोमिनेंट होते हैं या फिर मल्टीपल फॉर्म में होते हैं। एक सेम एंजाइम्स की मल्टीपल फॉर्म होते हैं, और यहाँ सेम कैटालिटी एक्टिविटी को शो करता है। और क्या करते हैं, जो सेम टिश्यू से ये जनरेट होते हैं एंजाइम्स। अब एलोजाइम्स क्या होते हैं, जो एलोजाइम्स होते हैं वह डिफरेंट एलील्स और सेम जीन से जनरेट होते हैं। किससे, डिफरेंट एलील से। एंजाइम जो थे वो कैसे, को-डोमिनेंट से जनरली को-डोमिनेंट होते थे ये, और सेम टिश्यू से जनरेट होते थे। जबकि एलोजाइम्स है वो डिफरेंट एलील्स और सेम जीन से जनरेट हो रहे हैं, जो कि जनरेट कोड करेगा, जिसे हम उस एंजाइम का एलोजाइम्स कहते हैं। अब जो थर्ड था हमारा डीएनए मार्कर्स या फिर इसको मॉलिक्यूलर मार्कर्स या डीएनए जेनेटिक मार्कर था, तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, ये पर्टिकुलरली आइडेंटिकल डीएनए सीक्वेंस होते हैं जो कि डिपेंड होते हैं स्पेसिफिक लोकेशन पे, किसकी, जीनोम की स्पेसिफिक लोकेशंस पे प्रेजेंट होते हैं, और ये क्लोज होते हैं जीन ऑफ इंटरेंस के ये क्लोज होते हैं, और हमेशा जीनोम लेवल पर डिफरेंसेस को डिफाइन करते हैं। अब डिफरेंसेस मतलब डिफरेंसेस जैसे कि म्यूटेशंस हो गया, वेरिएशंस हो गई, पोलोमॉर्फिज्म हो गई, या फिर डिफरेंस एलील्स हो सकते हैं, सेम जीन के डिफरेंट एलील हो सकते हैं, या डिफरेंट जीनोटाइप्स हो सकते हैं। ये सारे डिफरेंसेस होते हैं
जीन्स पूल के, उनको हम मॉलिक्यूलर मार्कर के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए इसे मॉलिक्यूलर मार्कर या डीएनए मार्कर या फिर मॉलिक्यूलर जेनेटिक मार्कर भी कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? SNPs, RFLP, AFLP, RAPL, SSLP। मतलब SNPs का फुल फॉर्म है सिंगल न्यूक्लियोसाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सेकंड था RFLP, रेस्ट्रिक्शंस फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। और AFLP का मतलब था एम्प्लीफाइड रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। RAPL का फुल फॉर्म है रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA। और SSLP का फुल फॉर्म है सिंपल सीक्वेंस लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए जेनेटिक मार्कर्स के। तो हमने जेनेटिक मार्कर्स का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन देखी, कैरेक्टर देखे और इसके टाइप्स देखे। 3 टाइप्स देखे हमने इसमें, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स, सेकंड बायोलॉजिकल मार्कर्स और थर्ड था DNA या फिर मॉलिक्यूलर मार्कर, जिसमें हमने तीनों के एग्जाम्पल देखे। और जो थर्ड वाला DNA में मॉलिक्यूलर मार्कर है उसके एग्जाम्पल में हमने RFLP, AFLP, RAPD, SSR और SNP इनका फुल फॉर्म देखे। ये जेनेटिक मार्कर वाला टॉपिक्स हैं।